Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका जीएस के एक स्पेशल सेशन में। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो एक रेगुलर क्लास नहीं है। दिवाली स्पेशल के फेस्टिव सेशन में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स समझ रहे हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे गांधीयन मूवमेंट या गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधी जी की इमेज दोस्तों यहां पे आपके सामने बनी हुई है और गांधी जी की इमेज के साथ बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये कोटेशन, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर क्या है आंख दिखाया है, तो अगर हम उसके बदले में दूसरे को भी आंख दिखाएंगे, उसको भी आंख दिखाएंगे, तो क्या होगा, यह रेस जो है पूरे विश्व को अंधा कर देगी। ठीक है, क्योंकि आंख के बदले आंख नहीं हो सकता। आंख के बदले अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अहिंसा का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और यही क्या है गांधी जी का मेन मैसेज था। तो गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, अहिंसा का एक ऐसा कंसेप्ट दिया, एक ऐसा टूल दिया पूरे विश्व को, जिसने क्या किया, विश्व शांति की स्थापना में बहुत ही सार्थक योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी के बारे में हम लोगों ने जाना कि महत्वपूर्ण बात जो गांधी जी ने कही थी, क्या कही थी, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ जाएंगे ये लाइन क्या कहती है। ये लाइन बताती है कि अहिंसा में कितनी शक्ति है और अहिंसा क्या कर सकती है, पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। और हिंसा क्या है, हिंसा जो है क्या कर सकती है, शांति फैलाने की दिशा में बिल्कुल भी जो है सहयोग नहीं करती है। तो अहिंसा का मार्ग जो है वो बेहतर है और विश्व शांति में सहायक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गांधी जी की पिक्चर आप सभी बच्चे लोग देख सकते हैं, ये कैसे हमारे महात्मा गांधी दिखते थे, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और ये कोटेशन उन्होंने दिया, सत्य और अहिंसा का जो उन्होंने टूल, हथियार क्या किया, इजाद किया, उसने क्या किया, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को अंततः स्वतंत्र कराया भी। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो योगदान था दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, शायद ही किसी व्यक्ति का उनके स्तर का कोई योगदान रहा हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी और का योगदान नहीं रहा, लेकिन महात्मा गांधी वॉज द एंकर ड्यूरिंग द एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल। जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें शुरू से लेकर अंत अगर आप देखिए तो एक ही व्यक्ति कॉमन था। जब से वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारत की आजादी तक, तो एक ही व्यक्ति कॉमन था जिसको अंग्रेज लोग जिसका तोड़ नहीं निकाल पाए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा टूल इजाद किया था कि अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंसा उठा लेंगे, अगर आप हथियार उठा लेंगे प्रशासन के विरुद्ध, तो प्रशासन उसको क्या कर सकता है, बल प्रयोग के द्वारा उसको दबा सकता है। लेकिन अहिंसा एक ऐसा हथियार है कि प्रशासन क्या है, प्रशासन भी विवश हो गया उनके सामने और ब्रिटिश सरकार ने अंततः यह डिसीजन लिया कि आप भारत को हम आजाद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारी जो स्लाइड है वो आप देखिए, आपके सामने मैंने यहां मेंशन किया है गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ गांधी जी या गांधीयन मूवमेंट्स जो है हमारा टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम लोग महत्वपूर्ण आंदोलन देखेंगे और फिर उसको याद करने की एक अनोखी ट्रिक देखेंगे दोस्तों, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों सबसे पहला आंदोलन जो गांधी जी ने किया, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला कि यह सत्याग्रह हुआ कब था, दूसरा ये पहला सत्याग्रह था कि दूसरा था, इसके बाद ये क्यों किया गया था। ठीक है, तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सब चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1917 में यह आपका सत्याग्रह किया गया और यह गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह अगर किया तो वो चंपारण के नाम से जाना गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ये बेसिकली किया क्यों गया था। देखिए, तीन कठिया प्रणाली के तहत इंडिगो का उत्पादन किया जा रहा था, जिसके लिए क्या किया जा रहा था, किसानों को विवश किया जा रहा था। तो इसके विरुद्ध जो है किसानों ने क्या किया, बहुत ज्यादा पीड़ित थे, बहुत ज्यादा शोषित थे। तो गांधी जी ने किसानों की स्थिति को देखकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर क्या करना पड़ा, किसानों को राहत देनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, चंपारण सत्याग्रह था।
चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा, खेड़ा सत्याग्रह। अब देखते हैं दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह आपका, देखिए आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है 1917 से लेकर 1918। अब देखिए बेसिकली क्या था कि गुजरात के खेड़ा जिले में यह आपका सत्याग्रह किया गया और गांधी जी ने चंपारण के बाद दूसरा सबसे पहला सत्याग्रह यही किया था जिसको हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जो हम जानते हैं, वो खेड़ा सत्याग्रह था। तो याद कर लीजिए क्रम, पहला कौन सा, चंपारण, और दूसरा कौन सा, खेड़ा। अब देखते हैं किया क्यों गया था, समझिए। बेसिकली क्या था, किसानों को समर्थन देने के लिए यह आंदोलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देख लिया, पहले चंपारण किया गांधी जी ने और फिर क्या किया, खेड़ा किया। दो, पहला 1917 और दूसरा 1917 से 18। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तीसरा जो गांधी जी ने आंदोलन किया वो था अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। तो अब दोस्तों देखिए हुआ कब, 1918 में। ठीक है, 1918 में ये किया गया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, गुजरात मिल ओनर्स एंड वर्कर्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्लेग बोनस ऑफ 1970। अब हुआ क्या था दोस्तों, आप समझिए कि अहमदाबाद के मिल मजदूर जो थे और मिल मालिक के बीच प्लेग बोनस पर लेकर क्या हो गया, विवाद हो गया और उसी के लिए यह आंदोलन जो है फिर हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गुजरात मिल मालिक और मजदूर 1917 के प्लेग बोनस के विवाद पर क्या हो गए, आमने सामने हो गए और उसके बाद जो है मजदूर क्या किए, मजदूरों ने जो है स्ट्राइक कर दी और गांधी जी ने क्या किया, उसका सपोर्ट किया। ठीक है, इनवाइटेड बाय अनुसुईया बेन साराभाई, अनुसुईया बेन साराभाई द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, तीन आंदोलन हम लोगों ने देख लिए। तो क्रम एक बार देख लीजिए दोस्तों, क्रम आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। चंपारण, इसके बाद बच्चों खेड़ा, इसके बाद आपका हो गया अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद मिल आंदोलन। आप लोग को याद रखना है ये तीन आपके क्या थे, प्रारंभिक आंदोलन थे जो गांधी जी ने किए थे। ठीक है, खिलाफत असहयोग आंदोलन से पहले। तो ये हम लोग याद नहीं करते हैं जल्दी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अब यही याद करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब क्या है, एसएससी ने परंपरागत प्रश्न पूछने थोड़े से कम कर दिए, तो हमें ये याद रखना जरूरी, याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं खिलाफत असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए खिलाफत असहयोग आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन था जो गांधी जी ने किया था और खिलाफत असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेसिकली क्या था, बेसिकली ये था एक्सप्रेस मुस्लिम सपोर्ट फॉर द खलीफा ऑफ तुर्की। किस लिए किया गया था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन इसलिए किया गया था कि भारतीय मुस्लिम जो हैं वो तुर्की के खलीफा को समर्थन देते हैं, इसका सिंबल था भारत में जो खिलाफत आंदोलन किया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मुद्दे क्या क्या थे, मुद्दे क्या क्या थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला तो पंजाब जेनोसाइड, पंजाब का जो नरसंहार था आप सभी लोगों को मालूम है। इसके बाद दोस्तों जो खिलाफत इश्यू था, खिलाफत का मुद्दा था, ये भी आपका इश्यू है। और इसके बाद दोस्तों डिमांड फॉर स्वराज जो है ये आपका स्वराज, मतलब स्वराज की मांग भी क्या था, एक आपका मुद्दा था जिसके लिए आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आंदोलन जो गांधी जी ने किया वो क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो चलिए देखिए सविनय अवज्ञा मतलब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस मतलब हम क्या करेंगे, हम सविनय मतलब विनय पूर्वक हम अवज्ञा करेंगे, मतलब हम आज्ञा नहीं मानेंगे, विनय पूर्वक विनम्रता पूर्वक। ठीक है, तो यही आपका इसका मतलब था और इसकी शुरुआत दोस्तों हुई दांडी मार्च से। ठीक है, तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, 12 मार्च 1930। ये डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, दांडी मार्च के साथ हुई थी और दांडी मार्च कब आपका शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये ध्यान रखने वाली बात है कि साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने मार्च किया। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान तक क्या किया, मार्च किया, इसी को दांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसका मतलब समझिए कि 6 अप्रैल 1930 को
दांडी पहुंचकर नमक बनाया वहां पर और नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि उस समय क्या था, नमक बनाना बैन था अंग्रेज सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये क्या किया गांधी जी ने इसलिए किया ऐसा, क्यों, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना, और नमक कानून अगर आप तोड़ेंगे उसके बाद ही आपने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन परस्पर क्या है, सहसंबंधित हैं, दोनों अलग नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होती है 12 मार्च 1930, और नमक कानून कब तोड़ा गांधी जी ने, 6 अप्रैल 1930। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं बच्चों, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, आपको ध्यान क्या रखना है, दांडी मार्च आपका कब से कब तक, 12 मार्च से लेकर आपका 6 अप्रैल। ये डेट आप बच्चों सभी लोग याद रखिएगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है, दांडी मार्च की तिथि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब नमक कानून टूटा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। अब आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी भी अंततः क्या हो गए, अंततः अंग्रेजों की नीतियों से और हरकतों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भी अंततः क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया, और यह नारा दिया कि करो या मरो, मतलब या तो हम क्या करेंगे, देश को आजादी कराएंगे, या तो आजादी की लड़ाई में शहीद ही हो जाएंगे। ये गांधी जी ने नारा दिया। ठीक है, तो 1942 में क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और रीजन क्या था इसका, सबसे पहला फेल्योर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रस्ताव जो क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा रखा गया था भारतीयों के सामने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने, उसकी विफलता के कारण जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों, क्योंकि अब जो फेथ था, अब पेशेंस जो था गांधी जी का, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, जवाब दे रहा था, और गांधी जी ने इसलिए आंदोलन लॉन्च किया 1942 में कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए आंदोलन शुरू किया, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, तो गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। चलिए, तो ये चीजें हमें क्या करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी याद रखना है। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी के। ठीक है, पहला चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है खिलाफत असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, यही गांधी जी के क्या थे, महत्वपूर्ण आंदोलन थे, और जिनको हम लोग गांधीयन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, और सर्वाधिक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपके इन्हीं से पूछे जाते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे, कैसे बच्चों याद रखेंगे। तो याद रखने का तरीका क्या रहेगा, याद रखने का तरीका हमारा यही रहेगा जो मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो देखिए कैसे याद किया जाए। सबसे पहले देखिए, गांधी चंपारण में खड़े। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी चंपारण में खड़े, गांधी चंपारण में खड़े। तो पहला दोस्तों क्या हो गया आपका आंदोलन, चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और चंपारण में खड़े मतलब आपका पहला हो गया आपका, उस चंपारण के बाद आपका दूसरा हो गया खड़े मतलब खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों से, मतलब तीसरा आपका आंदोलन क्या हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, गांधी चंपारण में खड़े अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश छुड़ाया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो गांधी चंपारण में खड़े अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश छुड़ाया। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ये गांधी जी के क्या है, महत्वपूर्ण आपके आंदोलन है, जिसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो हम लोग याद करेंगे तो हमारे सारे आंदोलन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, तो गांधी चंपारण में खड़े, तो पहला आपका चंपारण हो गया, खड़े मतलब खेड़ा सत्याग्रह दूसरा हो गया, और अहमदाबाद मिल मजदूर मतलब तीसरा आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, और उसके बाद खिलाफत होकर मतलब आपका क्या है, चौथा आपका खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद असहयोग नमक, तो असहयोग आंदोलन आपका पांचवा हो गया, और नमक मतलब आपका छठा नमक सत्याग्रह, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा के नाम से भी जानते हैं। और देश छुड़ाया मतलब क्या हुआ दोस्तों, देश छुड़ाया मतलब डू और डाई भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या है, ये आपकी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आप जितने भी आपके गांधी जी के आंदोलन है विद आपको क्या है एकदम क्रम क्लियर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में क्या है दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में आपको क्रम लगाने
लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ये लाइन आपको याद रख लेना है। गांधी चंपारण में खड़े, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश उन्होंने छुड़ाया। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं बच्चों। आप देखते हैं सबसे पहले आपका क्या चंपारण आ रहा है। तो चंपारण देखिए, चंपारण से आपका क्या हो गया, चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 हो गया आपका। इसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखिए खेड़ा, खड़े से खेड़ा आपका हो गया। तो खेड़ा से क्या हो गया दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह 1917। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर लिखा है दोस्तों, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या मजदूर आंदोलन 1918। ठीक है, तो 3 आपका हो गया। अब देखते हैं आगे, हमारा अगला है खिलाफत, खिलाफत होकर। तो खिलाफत से खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग, असहयोग से क्या हो गया दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, अब इसके बाद नमक बनाकर, समझिए नमक बनाकर, तो नमक से आपका क्या हो गया दोस्तों, नमक सत्याग्रह, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, 1930। और नमक सत्याग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब दांडी मार्च किया गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, तो जब दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने नमक क्या किया, नमक तोड़कर नमक सत्याग्रह, नमक तोड़कर नमक सत्याग्रह शुरू किया या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, चलिए इसके बाद देश छुड़ाया से आपका क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्या हुआ, किससे शुरू हुआ, आपका देश छुड़ाने से भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि डू और डाई, या तो हम क्या करेंगे और या तो आजादी की इस लड़ाई में शहीद हो जाएंगे, करो या मरो, या डू और डाई का नारा गांधी जी ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण गांधीयन मूवमेंट्स जो हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक थी जो आप सभी बच्चों को क्या करेगी, विभिन्न परीक्षाओं में जिसमें आधुनिक भारत के प्रश्न आते हैं, और सर्वाधिक प्रश्न दोस्तों का आधुनिक भारत में गांधीयन मूवमेंट से ही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप